एक समय की बात है। एक शहर में सोनल नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी फैमिली थी। उसके पापा की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और सोनम की मम्मी शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी मम्मी उसको हमेशा बहुत अच्छी तरह समझाती और एक अच्छा इंसान बनने को बोलती। तो सोनल के मम्मी पापा दोनों ही बहुत काम करते थे और कामयाब इंसान थे। अब वो दोनों तो चले जाते सुबह सुबह काम पर, और इसलिए उन्होंने सोनल की देखभाल के लिए घर पर एक नौकरानी रख ली थी, ताकि वो सोनल की देखभाल करती रहे, उसका पूरा ध्यान रखे, उसको टाइम पर खाना दे, उसको स्कूल छोड़ने जाए, स्कूल से घर लेकर आए। तो सोनल की जिंदगी बहुत अच्छी निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी एक सहेली थी अन्नू। वो उसके पड़ोस में ही अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन सुबह सुबह सोनल बाहर टहलने निकलती है और टहलते टहलते वो अन्नू के घर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि अन्नू अपने घर के बाहर बर्तन धो रही है। वो अन्नू को देखकर उसके पास जाती है। अरे अन्नू, तू बर्तन क्यों धो रही है? तेरे घर में नौकरानी नहीं है क्या? नहीं सोनल, हमारे घर में नौकर नहीं है और मेरी मम्मी काम करने बाहर गई हैं, इसलिए मैं ही घर के काम कर लेती हूँ खुद। काम वाली की लड़की काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? और नौकर तो कहाँ ही रख सकती है। सोनल अन्नू का बहुत मजाक उड़ाती, पर उसका स्वभाव सिर्फ अन्नू के लिए ही नहीं, सबके लिए ऐसा ही था। वो सबकी बेइज्जती करती, उनका मजाक उड़ाती, उनको नीचा दिखाती, और उसके घर बहुत ज्यादा पैसे थे, उन पर उसे बहुत ज्यादा घमंड था। वहीं उसकी दोस्त अन्नू को उसकी इन हरकतों से कोई मतलब नहीं था। वो सोनल को अब भी अपना अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए वो सोनल की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही दिन निकलने लगे और अन्नू एक दिन काम से बाहर जा रही थी। वहीं सामने से सोनल की गाड़ी अन्नू के आगे आकर रुकती है। सोनल उसमें से उतरती है। हाय सोनल, कैसी हो? बहुत दिन बाद दिखी। मैं अच्छी हूँ। अरे वाह, तुम्हारी गाड़ी कितनी सुंदर है। क्या ये अभी लिया तुमने? हाँ, ये मेरी नई गाड़ी है, पूरे 5 लाख की। अभी अभी पापा ने दिलाई है। वैसे तुम्हारे यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है ना? नहीं सोनल। हाँ, होगी भी कैसे, अब सबके पास मेरे जितना पैसा थोड़ी होता है। अन्नू सोनल की ऐसी कठोर बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा अन्नू, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय बाय। बाय बाय, ध्यान से जाना। और फिर अन्नू बहुत दुखी होकर वहां से अपने घर चली जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है और तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। वो अन्नू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्यों दुखी हो? किसी ने तुम्हें कुछ बोला क्या? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं बोला। चल अब उदास ना हो, मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट चावल बना कर लाती हूँ। अपना मूड ठीक कर फटाफट, तेरे पापा भी आने वाले हैं काम से। ठीक है माँ। और उसके बाद उसकी माँ वहां से चली जाती है खाना बनाने के लिए। अन्नू के माता पिता ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर वो अपनी बेटी को बहुत खुश रखते थे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते थे। वैसे अन्नू ज्यादा डिमांड्स भी नहीं रखती थी। वो अपने मम्मी पापा को समझती थी। वो किसी भी चीज की ज्यादा जिद नहीं करती थी। उसके पास जो होता था वो उसमें ही खुश रहती थी। ले बेटा देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, फटाफट खा ले। पर अन्नू फिर से सोच में पड़ जाती है। तब उसकी माँ बोली, बेटा क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं माँ, खाना तो बहुत अच्छा है। फिर क्या बात है बेटा? माँ, मेरी सहेली सोनल को भी बहुत पसंद है चावल, क्या आप उसके लिए भी ले जाओगे और उसको दे आओगे? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल दे आऊंगी। और उसकी माँ सोनल के घर पहुंच जाती है। सोनल अपने फोन में लगी होती है और उसके घर कोई भी नहीं होता।
उसको अकेला देखकर अन्नू की मम्मी उससे पूछती है, बेटा तुम घर में अकेली कैसे हो? तुम्हारी नौकरानी कहाँ गई? और तुम्हारे मम्मी पापा वो कहाँ हैं? मम्मी किटी पार्टी में गई हैं और पापा कंपनी के काम से बाहर गए हैं, तो उनको आने में देर लगेगी। क्यों, आपका कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए चावल लेकर आई हूँ। अन्नू ने बताया तुमको भी बहुत पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आई। अरे नहीं आंटी, मैं नहीं खाती चावल। मेरी मम्मी घर लौटते टाइम 5 स्टार होटल से खाना लेकर आएंगी, तो आप इनको वापस ले जाओ। ठीक है बेटा। और फिर अन्नू की मम्मी वहां से चली जाती हैं और अन्नू मन ही मन सोचती है, हाँ, मैं और इनके घर के चावल खाऊंगी? कभी भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन उसकी काम वाली हॉल में सफाई कर रही होती है। तभी सोनल बोली, आंटी आप इतने गंदे कपड़े क्यों पहनते हो? और फटे हुए, दाग लगे हुए। आपके पास तो पैसे भी नहीं है, आप तो बहुत गरीब हो। ये सुनकर उसकी काम वाली बहुत दुखी हो जाती है। तब भी सोनल चुप नहीं होती। वो फिर से बोलती है, आप खाना कैसे खाते हो? आप हमारे जैसा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सोनल की ऐसी बातें सुनने के बाद भी वो दुखी मन से अपना काम करती रहती है। अगले दिन उसके पापा काम से घर वापस आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। क्या हुआ पापा, आप इतने दुखी क्यों हो? बेटा, मुझे कंपनी में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। मैंने रात दिन मेहनत कर कर एक प्रोजेक्ट पर काम करा, पर सब बर्बाद हो गया। आज पता नहीं क्या होगा। पापा शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं होगा। आप ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब पता नहीं क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या करूं अब मैं? मेरी कंपनी तो डूब गई और कर्जा उतारने के लिए शायद अब मुझे ये घर भी बेचना पड़ेगा। बेटा, हम पर अब कुछ नहीं बचा। हम नहीं अफोर्ड कर सकते इतना ज़्यादा खर्चे। तुमको अब अपने खर्चे कम करने होंगे। ये सुनकर सोनल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके पापा बहुत कोशिश करते हैं तो उनको बैंक से लोन मिल जाता है। दिन निकलते हैं पर वो बैंक का लोन नहीं चुका पाते। तब बैंक से लोग घर आ जाते हैं और कहते हैं, आपका समय पूरा हो चुका है। आपने बैंक की किस्त अभी तक नहीं चुकाई। बैंक को अब आपका घर नीलाम करना पड़ेगा और अपना पैसा इसकी नीलामी से वसूलना पड़ेगा। देखिए सर, मेरे पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है। मेरी कंपनी भी बिक गई। आप कृपा करके मुझको थोड़ा समय दें, मैं आपके पैसे ज़रूर उतार दूंगा। ठीक है, मैं तुमको 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तब तक पैसे नहीं चुकाए तो बैंक आपका घर नीलाम कर देगा। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सोनल के पापा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्नू को भी सोनल के घर की बात पता चलती है। उसको अपनी दोस्त के लिए बहुत दुख होता है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और उनको सोनल के घर की बात बता देती है। ये सुनकर अन्नू के पापा बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अन्नू बोली, पापा आप ये क्यों बोल रहे हैं? आप ही तो सिखाते हैं हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए हमेशा। अब आप ये कैसे बोल सकते हैं? हम तो अनजान की भी मदद कर देते हैं और सोनल तो फिर भी मेरी सहेली है। बेटा, हम पर तो पहले ही पैसे नहीं हैं। हम कैसे कर सकते हैं मदद उनकी? पर पापा, उनको अभी हमारी जरूरत है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं अपने बॉस से बात करूँगा, क्या पता वो मदद कर दें हमारी। ठीक है पापा, आप जल्दी जाकर अपने बॉस से बात करिए। फिर अन्नू के पापा अपने बॉस के ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। तो अन्नू के पापा की ईमानदारी और अच्छाई देखकर बॉस मदद करने को तैयार हो जाता है और वो अन्नू के पापा को पैसे दे देता है।
और फिर अन्नू के पापा वो पैसे सोनल के पापा को दे देते हैं और उनका घर बच जाता है। ये देखकर सोनल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये सब उसकी करनी का ही फल है। उसे उसकी ही बातों का फल मिला है और वो अन्नू से माफी मांगने उसके घर की तरफ जाती है और अन्नू के घर के बाहर पहुंच जाती है। अन्नू, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे मम्मी पापा का बहुत अपमान किया है। मैं अपनी हरकत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अरे सोनल, कोई बात नहीं, चलो अब पुरानी बातों को भूल जाओ। वो तो मुझे अच्छा नहीं लगा था तुम्हारे घर की बात जानकर, इसीलिए मैंने अपने पापा से मदद के लिए बोला और देखो मदद मिल भी गई। आखिर हम अच्छे दोस्त हैं ना। और फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी ही और मोरल और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।